हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो आपका विंसर ईयर बुक के जितने भी एमसीक्यूज़ आपके दिए गए थे वो आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं। मुझे लगा शायद एक सेट आपका रह गया, लेकिन वो सेट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। अभी मैं एक नया बुक से एक चैप्टर्स लेकर के आई हूँ, उत्तराखंड में वनों की स्थिति, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, जो कि 17वीं वन रिपोर्ट आई थी। उसके अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड उसके अलावा उत्तराखंड में वन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं, वो आपको कराने वाली हूँ। यदि किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट रहता है तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट में अपना जो भी डाउट है वो बता सकते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग उत्तराखंड में कितने वर्ग किलोमीटर में वनावरण क्षेत्र विस्तृत है? इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर होगा 24,305 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा है? पौड़ी गढ़वाल। उत्तराखंड में सबसे कम वन किस जिले में है? सबसे कम उधम सिंह नगर में। उत्तराखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत वाले 4 जिले घटते क्रम में कौन से हैं? एक तो है नैनीताल, चंपावत, पौड़ी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड में सर्वाधिक अति सघन वन वाले जिले कौन से हैं घटते क्रम में? नैनीताल, देहरादून, उत्तरकाशी, एनडीयू, नैनीताल, देहरादून, उत्तरकाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका उत्तराखंड में सर्वाधिक खुले वन किस जिले में है? पौड़ी गढ़वाल। उत्तराखंड में वनों के प्रकारों से रिलेटेड क्वेश्चन, उत्तराखंड का संपूर्ण उप हिमालय क्षेत्र किन वनों की श्रेणी के अंतर्गत आता है? उपोष्ण कटिबंधीय वन। उपोष्ण कटिबंधीय वन कितनी ऊंचाई वाले क्षेत्रों तक पाए जाते हैं? 750 से 1200 मीटर तक लगभग, ऑप्शन सी। उपोष्ण कटिबंधीय वनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वृक्ष कौन सा है? साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्न में से कौन उपोष्ण कटिबंधीय वनों की श्रेणी में नहीं आता है? चीड़। उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन कितने मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं? 1500 मीटर से कम। ढाक, सेमल, गुलर, बेर व जामुन किस प्रकार के वनों की प्रमुख प्रजातियां हैं? उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, ऑप्शन ए। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन उत्तराखंड के किस भाग में सर्वाधिक पाए जाते हैं? ये सर्वाधिक आपको याद रखना है। एक तो शिवालिक श्रेणी है और दूसरी आपका दून घाटी क्षेत्र है, दोनों में ही मिलता है, इसलिए आंसर होगा आपका डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वनों के उदाहरण है? आर्द्र वनों के उदाहरण में 15 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सागौन, सहतूत और पलास, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन से वन उष्ण कटिबंधीय व शीतोष्ण कटिबंधों के बीच के वन कहे जाते हैं? कोणधारी वन, ऑप्शन ए। कोणधारी वन कितने मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं? 900 से 1800 मीटर की हाइट तक, ऑप्शन सी। कोणधारी वनों का प्रमुख वृक्ष कौन सा है? कोणधारी वनों का प्रमुख वृक्ष वो है आपका चीड़ का वृक्ष, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, चीड़ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय शीतोष्ण वनों का विस्तार है 1800 से लेकर 2700 मीटर की ऊंचाई तक, ऑप्शन बी। पर्वतीय शीतोष्ण वनों के उदाहरण कौन से हैं? स्प्रूस भी है, पॉपुलर भी है और साइप्रस भी है, ऑप्शन डी सभी, ऑप्शन डी सभी। पर्वतीय शीतोष्ण वनों के दक्षिणीय ढालों पर किसकी प्रधानता है? बांज। किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान भी कहा जाता है? बांज के वृक्ष को। उत्तराखंड में पशु चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष कौन सा है? बांज का ही वृक्ष है, ऑप्शन बी। उप अल्पाइन एंड अल्पाइन वन पाए जाते हैं 2700 मीटर से अधिक, ऑप्शन सी। सिल्वर फर, ब्लू पाइन, स्प्रूस, बर्च, बुरास, कंपानू लॉट्स आदि वृक्ष उदाहरण है किस चीज की?
उप एल्पाइन एंड एल्पाइन वनों के ऑप्शन सी। एल्पाइन झाड़ियाँ कितने मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती हैं? 3000 से लेकर के 3600 मीटर की हाइट पर। अल्पाइन झाड़ियों के उदाहरण कौन से हैं? जूनिपर भी है, विलो भी है और रिप्स भी है। आंसर डी। उत्तराखंड में मिलने वाली प्रमुख अल्पाइन झाड़ियाँ तुंगला, किल्मोड़ा, झिंगारू, घिंगारू होता है वैसे तो, झिंगारू लिखा है इन्होंने। ऑप्शन सी ऑल ऑफ दीज। किल्माड़ू तो खाया होगा, किल्माड़। उत्तराखंड में सर्वाधिक झाड़ियों का विस्तार कौन से जनपद में है? टिहरी में है आपका। टुंड्रा तुल्य वनस्पतियां कितने मीटर ऊंचाई तक विस्तृत हैं? ऑप्शन डी 3600 मीटर से 4800 मीटर तक। ऑप्शन डी। निम्न में से कौन टुंड्रा तुल्य वनस्पति नहीं है? स्प्रूस। ऑप्शन सी। उत्तराखंड में निचली पहाड़ियों से ऊपर की ओर पर्वतारोहण में संभवतः निम्न वृक्ष क्रम दिखाई देगा, कौन सा? साल, चीड़ पाइन एंड देवदार एंड भोजपत्र। ऑप्शन डी। उत्तराखंड की वन विभाग के अंतर्गत लगभग कितने प्रतिशत वन क्षेत्र अधीन है? 70.46। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, उत्तराखंड में प्रमुख घास के मैदान और अल्पाइन पहाड़ियाँ। उत्तराखंड में 3800 से 4200 मीटर की ऊंचाई पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? ऑप्शन सी घास के मैदान। उत्तराखंड के घास के मैदानों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बुग्याल, पयार, मीबे। ऑप्शन डी। बुग्याल क्या है आपसे पूछा है? सो बुग्याल है आपके पहाड़ों में स्थित घास के मैदान को बुग्याल कहते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है? बेदनी बुग्याल। निम्न में से किस बुग्याल को वेदों में प्रणयन स्थल कहा जाता है? वो कौन सा स्थल बुग्याल है जिसे वेदों में प्रणयन स्थल कहा या माना जाता है? बेदनी। बेदनी बुग्याल किस जिले में स्थित है? चमोली। उत्तराखंड के बुग्यालों में पशुचारण करने वाले पशुचारकों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? चलघुमंतु, अनवाल, बखरवाल, बक्कर, खाल। 40 का डी ये सभी। आगे है, निम्न में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित है? द्यारा बुग्याल। चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है? औली। किस देश के सहयोग से उत्तराखंड के 3 बुग्यालों को स्कीइंग डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किया जा रहा है? फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी, कामेट, माणा, द्रोणगिरी, नीलकंठ और आपका हाथी गौरी पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा निम्न में से कौन सा बुग्याल साहसिक पर्यटन और स्कीइंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है? औली। हर की दून बुग्याल कहाँ पर? सो क्वेश्चन नंबर 44 का औली हो जाएगा। हर की दून बुग्याल कहाँ पर है? उत्तरकाशी। उत्तराखंड में हिमालय का नग्न दर्शन किस बुग्याल से होता है? बेदनी। वर्मी, मदमहेश्वर और चुप्ता बुग्याल कौन से जनपद में है? रुद्रप्रयाग। चौफिट, चंद्रशिला बुग्याल कौन से जनपद में है? चमोली। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि रहाली, खलिया, छिपलाकोट व लड़ी पांगती बुग्याल कहाँ पर है? पिथौरागढ़। गढ़वाल के स्विट्जरलैंड के रूप में किस बुग्याल को जाना जाता है? ऑप्शन ए चोपता बुग्याल। अनवाल लेडी बुग्याल कहाँ पर है? 51 का बी चमोली में है। नेक्स्ट है, जोराई बुग्याल क्षेत्र कौन से जनपद में स्थित है? टिहरी। तपोवन बुग्याल क्षेत्र कहाँ पर है? तपोवन। 53 उत्तरकाशी। निम्न में से कौन सा बुग्याल क्षेत्र गोमुख के निकट उत्तरकाशी में स्थित है? केदार खर्क। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देवदामनी बागेश्वर में नहीं है। ऑप्शन सी। फटाफट कमेंट कीजिएगा कि देवदामनी बुग्याल कहाँ पर है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में जड़ी बूटियों के संग्रहण का कार्य सहकारिता विभाग द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया है? वर्ष 1972। उत्तराखंड में प्राप्त होने वाली जड़ी बूटियों की किस्में हैं कितनी? लगभग 500। चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को कहा गया है क्या? वानस्पतिक बगीचा,
नेक्स्ट है कि जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए उत्तराखंड में जिलेवार भेषज सहकारी संघों की स्थापना किस वर्ष की गई है? वर्ष 1980 में। तो गाइस ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और विंसर ईयरबुक आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। और इसे हम देखिएगा, कल आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हो जाएगा और फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के बाद आप लोगों ने बैठना नहीं है। बंदी रक्षक का फिज़िकल है काफ़ी बच्चों का, तो आपने फ़िज़िकल के साथ साथ पढ़ाई को भी करना है। उत्तराखंड एसआई की वैकेंसी भी शायद जल्दी ही निकल जाएगी और भी आप लोगों की एग्ज़ाम है जो अपकमिंग आने वाले हैं और लोकसभा चुनाव 2024 में है, तो डेफिनेटली आप लोगों की वैकेंसी अगेन जो रिमेनिंग है, जो कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग जल्दी ही निकलेंगी। वीडियो वगैरह का एग्ज़ाम जो री एग्ज़ाम होना है वो भी है, तो इसलिए आप लोगों को बैठना नहीं है, लगातार अपनी स्टडी को वन एग्ज़ाम देने के बाद कंटिन्यू करते हुए चलना है। सिलेक्शन कहीं ना कहीं तो आप लोगों का होगा ही होगा, ठीक है। सो मंडे से फिर हम एक नई तैयारी के साथ स्टार्टिंग से ही शुरू करेंगे आपके चैप्टर वाइज। और बाकी आप मुझे बताइए कि आप लोगों का फॉरेस्ट गार्ड के बाद कौन सा एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को मैं यहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगी। और परीक्षा वाणी जो हम लोगों की हिंदी चल रही है उसे मैं कंटिन्यू करूँगी जब तक वो आपका पूरा कंप्लीट ना हो जाए। सो मिलेंगे हम। आपका जो कल का एग्ज़ाम है, कल के जैसे ही पेपर आएगा और उसके बाद देखते हैं कि पेपर कैसा रहा, उसके अकॉर्डिंग फिर आगे की चीज़ों को टारगेट करते हुए चलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।